हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आरएसआईटी एग्जाम 2022 के अंदर फ्रेंड्स आप सभी को याद है आरएसआईटी की तिथि घोषित हो चुकी है। 30 जनवरी को आपका एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसी जोश और जुनून के साथ में तैयारी 90% से ऊपर वाली सीरीज के अंदर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी स्टूडेंट को संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर, उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने, और क्वेश्चन फर्स्ट में ये पूछा जा रहा है निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फ्रेंड्स, ये पहले टॉपिक का क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखना है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में बना हुआ है, तो आपको याद रखना इसमें पूछा गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि यहाँ पे पेज मेकर लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स एप्लीकेशन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ नोटपैड, ये भी एप्लीकेशन है। फोटोशॉप लिखा हुआ है, ये भी एप्लीकेशन है। बट आपको याद रखना ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है विंडोज 7। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ विंडोज 7, ये फ्रेंड्स मेरे किसका उदाहरण है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ये किसका उदाहरण है? ये तो फ्रेंड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है जो फ्रेंड्स आप अपने कंप्यूटर के अंदर इंटरफेस करने के लिए काम में लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट को यहाँ पे बरकरार रखिए। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते तो आप साथ साथ में कमेंट भी करते रहिए ताकि फ्रेंड्स हमें अच्छे से मालूम हो सके कि फ्रेंड्स आपकी तैयारी किस स्तर की है, आपको किस तरह से और तैयारी करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने डिजिव्हिल प्रकार है। मेरे फ्रेंड्स, आपको याद रखना बात हो रही है डिजिव्हिल प्रिंटर की। किसकी बात हो रही है? डिजिव्हिल प्रिंटर की बात हो रही है। तो आपको याद रखना कि डिजिव्हिल जो प्रिंटर होता है ये किस प्रिंटर का उदाहरण है। तो मेरे फ्रेंड्स, आप इतना याद रखना है, क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में बना हुआ है कि इसको फ्रेंड्स इंपैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में रखा जाता है। आप सभी को याद रखना है इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इस इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, चेन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कैरेक्टर प्रिंटर होता है। एक तो क्या होता है? एक तो होता है कैरेक्टर प्रिंटर होता है, और दूसरा मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना लाइन प्रिंटर होता है। क्या होता है? लाइन प्रिंटर होता है। तो इसी में से आपको याद रखना है जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसका फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे तो डिजिव्हिल इसके अंदर एग्जांपल के तौर पे देखा जा सकता है, जो किस प्रिंटर की श्रेणी में आता है? इंपैक्ट की श्रेणी में आता है। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा ध्यान देना, जो मैं क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप कोई भी स्टूडेंट इन क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। ये फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 3, और सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे। सही से पढ़े पहले क्वेश्चन को, और अगर फ्रेंड्स आपको आंसर आता तो इसका आंसर देने की ट्राई करेंगे। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइल, यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है, किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किया जाता है? मेरे फ्रेंड्स, पीडीएफ फाइलों को देखने के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फेसबुक, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ आउटलुक, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ एडोब रीडर, और ऑप्शन डी पे लिखा हुआ फायरवॉल। तो आप सभी को याद रखना है कि एडोब रीडर होता है। मेरे फ्रेंड्स, एडोब रीडर होता है, ये फ्रेंड्स पीडीएफ लोडर कहलाता है। इसके द्वारा आप पीडीएफ फाइलों को देख सकते हैं। आप सभी को याद रखना है पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप सभी याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4, वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। आज फ्रेंड्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बट ये एवरी टाइम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि इस वीडियो के अंदर जो बेसिक क्वेश्चन है जो एवरी टाइम पूछे जाते हैं उन सभी का आपको अच्छे से मालूम हो सके। वह मेमोरी जो प्राकृतिक रूप से अस्थिर है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना प्राकृतिक रूप से अस्थिर कौन सी मेमोरी होती है? ये फ्रेंड्स हो जाएगी रैम। क्या हो जाएगी? रैम होती है फ्रेंड्स, रैम होती है। इस रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। फ्रेंड्स, आपको याद रखना रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप थोड़ा याद रखेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो रैम का उदाहरण होती है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ये फ्रेंड्स मेमोरी होती है, ये बिजली रहने तक ही कार्य करती है। कौन सी? रैम। तो फ्रेंड्स रैम बिजली रहने तक कार्य करती है, इसलिए इसको वॉलेटाइल भी कहा जाता है। इस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहा जाता है? वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बने आपको कोई दिक्कत ना हो।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर फ्रेंड्स पूछा जा रहा है किस में से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं है। मेरे फ्रेंड्स बार बार ये क्वेश्चन बना है, आप सभी को याद रखना है कि सीडी और डीवीडी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। आप सभी को याद रखना ये जो भी नाम है ये फ्रेंड्स किस मेमोरी के उदाहरण है, ये सेकेंडरी मेमोरी के ही भाग होते हैं। फ्रेंड्स आप याद रखेंगे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसी का भाग होता है, बट सेकेंडरी के अंदर आप किसको बोलेंगे, ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आते हैं। ये किसके अंदर आएंगे, ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर आते हैं। तो आप याद रखेंगे 630 MB राइट होगा, 4.7 GB भी होगा, 9.4 GB भी होगा, बट 13 GB कोई यहाँ पे ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन नहीं है। यानी आपको याद रखना है सीडी और डीवीडी का प्रचलित एक कौन सा यहाँ पे उपयोग यहाँ पे सही इसका सटीक नहीं होगा, 13 GB जो लिखा हुआ है ये इसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वीजीए कार्ड में कितने पिन होती है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे वीजीए एक केबल का प्रकार है। फ्रेंड्स आप याद रखना वीजीए किसका प्रकार है, एक केबल का प्रकार है। फ्रेंड्स आप इतना याद रखना कि वीजीए केबल होती है, ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये फ्रेंड्स सीपीयू, आप याद रखेंगे ये सीपीयू और मॉनिटर होता है, इनके बीच जो डेटा संचार होता है फ्रेंड्स, डेटा का आदान प्रदान होता है, जो सीपीयू की प्रोसेसिंग किया हुआ डेटा वो फ्रेंड्स मॉनिटर तक जाता है इस केबल के माध्यम से। तो फ्रेंड्स इसके अंदर पिन की संख्या होती है वो कितनी होती है, आपको याद रखना 15 होती है। क्या हो जाएगी, 15 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं मेरी ओर से सभी के आंसर बता रहा हूँ, आप भी अपनी ओर से कमेंट करते रहिए और अंतिम में ये भी अवश्य बताइए कि आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पूछा गया है कि वेब ब्राउजर होता है, एक वेब ब्राउजर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो आप सभी को याद रखना है कि ये एप्लीकेशन की श्रेणी में आता है। क्या, वेब ब्राउजर एप्लीकेशन की श्रेणी में आता है। जिस वेब ब्राउजर के अंदर कौन कौन से देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, गूगल क्रोम को देख सकते हैं। किस किस को देख सकते हैं, गूगल क्रोम होता है, ये भी वेब ब्राउजर है। आप मोजिला फायरफॉक्स को भी देख सकते हैं, मोजिला भी फ्रेंड्स इसके अंदर आएगा। आप फ्रेंड्स ओपेरा मिनी को भी देख सकते हैं। तो काफी सारे ऐसे होते हैं जो इसके अंदर आते हैं, यूसी ब्राउजर वगैरह, ये सारे एप्लीकेशन की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट आपके वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, डीपीआई का पूरा नाम। फ्रेंड्स आपको याद रखना है पहली बात तो डीपीआई क्या है, तो जो प्रिंटर होता है, थोड़ा आप याद रखेंगे जो प्रिंटर होता है मेरे फ्रेंड्स, इस प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है। इससे किससे मापी जाती है प्रिंटर की क्वालिटी, तो डीपीआई से मापी जाती है प्रिंटर की क्वालिटी। और इसी डीपीआई का पूरा नाम होता है डॉट पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट पर इंच। ऑप्शन बी यहां से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आशा है उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अभी से लाइक कीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के सामने है, हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी। ये क्वेश्चन बार बार बनता है इसलिए मैं आपके सामने बार बार दे रहा हूं कि हॉटस्पॉट जो कनेक्टिविटी के लिए आप किसकी आवश्यकता होगी आपको। फ्रेंड्स आप थोड़ा याद रखेंगे, फ्रेंड्स आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। फ्रेंड्स आप एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे रुकेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स एक मिनट, थोड़ी यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा 1-2 मिनट रुकेंगे, मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारी स्क्रीन के सामने था। थोड़ा फ्रेंड्स यहाँ पे कोई इश्यू था, अब फ्रेंड्स इश्यू सही हो चुका है, थोड़ा ध्यान देंगे। हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना हॉटस्पॉट के लिए किसकी आवश्यकता होगी, वाईफाई की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, वाईफाई। और इसी वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, वाईफाई का पूछा जा रहा है। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स, वायरलेस फिडिलिटी इसका ऑप्शन का पूरा नाम होता है। वायरलेस फिडिलिटी यहाँ पे इसका पूरा नाम हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा रहा है कि ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स आपके पास में जो राशन कार्ड होता है उसके अंदर काफी सारे प्रकार होते हैं, एपीएल होता है, बीपीएल होता है। इसी में से ईपीडीएस का मतलब क्या होता है, ईपीडीएस का मतलब है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो आप फ्रेंड्स कह सकते हैं जो खाद्य की कमी से निपटने के लिए एक नई प्रणाली है, और इसी प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या होता है,
बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर आपको एपीएल का पूछे तो बी की जगह ए का पूछे, एपीएल पूछे तो आपको याद रखना है अबव पॉवर्टी लाइन। अबव यानी ऊपर और बिलो यानी नीचे। तो गरीबी रेखा से ऊपर वाले को एपीएल कहा जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे वाली जो होते हैं उनको बीपीएल के नाम से जाना जा सकता है। तो यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, नई ईमेल बनाने की शॉर्टकट कुंजी। फ्रेंड्स जल्दी से फ्रेंड्स इसका आंसर देंगे, क्या होगा। तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम यहां पे क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम, यानी इससे फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, आप न्यू ईमेल बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में क्या दबाएंगे, एम दबाएंगे, यानी ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के सामने। एक प्रिंटर होता है, प्रिंटर एक कंप्यूटर पर निम्न में से कंट्रोल पैनल सेटिंग विकल्प से उपयोग कर इंस्टॉल किया जा सकता है। यानी आप अगर प्रिंटर को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ कंट्रोल पैनल को खोलेंगे, हार्डवेयर एंड साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे, डिवाइस एंड प्रिंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और आफ्टर दैट क्लिक टू ऐड प्रिंटर। फ्रेंड्स ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी पे देखते हैं, चैटिंग के ऊपर जाएंगे, डिवाइस एंड प्रिंटर को खोलेंगे, प्रिंटर स्कैनर को खोलेंगे, ऐड प्रिंटर करेंगे और ऐड प्रिंटर एंड स्कैनर करेंगे। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन ए और बी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दोनों करेक्ट आंसर माने जाएंगे। यानी दोनों विधि का उपयोग करते हुए आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पैराग्राफ की प्रत्येक लाइनों को लेफ्ट और राइट मार्जिन से मध्य अलाइन करता है। फ्रेंड्स ये पेज होता है, इस पेज के अंदर फ्रेंड्स लेफ्ट और राइट दोनों साइड से सेम मार्जिन देना, यानी बात हो रही है जस्टिफाई की। किसकी बात हो रही है, जस्टिफाई की बात हो रही है। फ्रेंड्स इस जस्टिफाई को आपको याद रखना है, लेफ्ट और राइट साइड से सेम मार्जिन देके आप इसमें कोई टेक्स्ट को रख सकते हैं। जिसे जस्टिफाई की शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में जे होती है, क्या होती है, कंट्रोल जे। सेंटर का मीन्स बराबर बीच में लाना और इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल के साथ में ई। सेंटर की क्या होती है, कंट्रोल ई होती है। कंट्रोल सी नहीं बोलेंगे क्योंकि कंट्रोल सी तो कॉपी की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। आपको याद रखना फेसबुक तो होती है, माई स्पेस, फ्लिकर या विकीपीडिया। तो फ्रेंड्स फेसबुक होती है, माई स्पेस होगा, फ्लिकर होगा, जबकि विकीपीडिया नहीं होगा क्योंकि विकीपीडिया तो क्या है, विश्व मुक्त कोश है। आपको याद रखना है विश्व मुक्त कोश के नाम से किसको जाना जाता है, तो विकीपीडिया को फ्रेंड्स विश्व मुक्त कोश के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पे लिखा हुआ विकीपीडिया इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, विंडोज 10 में फाइल और फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है विंडोज 10 होता है, इसमें फाइल और फोल्डर को लॉक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, लॉक करना चाहते हैं। तो लॉक करने के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन का मदद करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए उपयोगी होगी। तो आप याद रखना कि इसके लिए फ्रेंड्स आप किसका उपयोग करेंगे, फोल्डर लॉक। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ क्या, फोल्डर लॉक। तो फोल्डर लॉक यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप अपने फ्रेंड्स इस वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी बहुत सारे स्टूडेंट इस क्लास के अंदर ज्वाइन हो सके। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा संग्रहण युक्ति नहीं है। इनमें से ऐसा क्या है जिसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो आप बोलेंगे हार्ड डिस्क के अंदर किया जा सकता है, CDRW के अंदर किया जा सकता है, आप फ्लॉपी डिस्क के अंदर कर सकते हैं, बट सीपीयू तो ऑल ओवर एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ये मेमोरी नहीं है। सीपीयू को हम क्या बोलेंगे, ये तो मेरे फ्रेंड्स प्रोसेसिंग डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो आप याद रखेंगे कि सीपीयू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये मेमोरी का प्रकार नहीं होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफॉल्ट, आप थोड़ा याद रखेंगे MS एक्सेल की जो सीट होती है, ये फ्रेंड्स MS एक्सेल की जो सीट होती है आप देखेंगे इसमें रो और कॉलम की संख्या होती है। और फ्रेंड्स MS एक्सेल की सीट में जो डिफॉल्ट सीट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने,
निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यानी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है। आपको याद रखना है मोबाइल ओएस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? मोबाइल ओएस के बारे में बात हो रही है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो आप इतना याद रखना कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे फ्रेंड्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है, तो आप इतना याद रखेंगे कि देखिए आईओएस होता है, आपको याद रखना विंडोज भी होता है, एंड्रॉइड भी होता है, बट लिनक्स नहीं होता है। लिनक्स तो किसका होता है? मोबाइल का नहीं होता। ये तो किसका होता है? ये तो डेस्कटॉप का होता है। किसका होता है? डेस्कटॉप का होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सॉरी बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा पोर्टल, फ्रेंड्स आपको याद रखना है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, फ्रेंड्स राष्ट्रीय सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, तो आपको याद रखना है ये कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर शुरू किया गया। कब किया गया? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के ऊपर शुरू किया गया। ये फ्रेंड्स 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? फोल्डर किसे कहते हैं? फोल्डर फ्रेंड्स इसे कहते हैं जिसमें फाइलों को संग्रह किया जा सकता है, यानी फाइलों को स्टोर किया जाता है। फाइलों का जो स्टोर का जो आप कह सकते हैं फाइलों को स्टोर किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? फोल्डर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोल्डर। फाइलों का संग्रह फोल्डर कहलाता है। तो आपको याद रखना सेंट मेल, यानी हमारे द्वारा भेजी गई मेल कहां पे रहेगी? सेंट मेल, यानी ये तो फोल्डर का प्रकार होता है। ड्राफ्ट यानी आधी अधूरी मेल, जो फ्रेंड्स आप किसी को मेल भेज रहे हो वो अचानक से अधूरी रह जाती है, तो वो कहां पे सेव होगी? ड्राफ्ट के अंदर। स्पाम का मीन्स होता है अनसाई मैसेज। किसके? अनसाई मैसेज। तो कंपोज लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? कंपोज। ये फ्रेंड्स जब आप ईमेल करते वक्त इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, बट ये एक फोल्डर नहीं है। तो फ्रेंड्स आप याद रखना इस कंपोज का मतलब तो क्या होता है? मैसेज को लिखते वक्त इसका उपयोग किया जाता है, यानी कंपोज यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 और आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर पूछा गया है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड, फ्रेंड्स आपको याद रखना है प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड, नई फाइल की बात नहीं हो रही है। आप थोड़ा याद रखेंगे, न्यू फाइल नहीं पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? न्यू फाइल नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एम। क्या होती है? कंट्रोल एम होती है। अगर न्यू फाइल पूछी जाती तो न्यू फाइल की क्या हो जाती? आप बोलते कंट्रोल एन, बट यहाँ पे पूछा गया न्यू स्लाइड, तो यहाँ पे कंट्रोल एम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कॉपी के लिए कंट्रोल सी का उपयोग करेंगे, सेव के लिए कंट्रोल एस का उपयोग करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 22, आईएसपी का पूरा नाम बताइए। मेरे फ्रेंड्स आप इतना याद रखना कि आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कहां पे लिखा हुआ? ऑप्शन ए, यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति या सिस्टम फाइल हो सकती है, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन हो सकती है, विंडोज रजिस्ट्री हो सकती है, या विंडोज सेटिंग पिछली बार के समय में वापस करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किसका उपयोग करेंगे? सिस्टम रीस्टोर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? सिस्टम रीस्टोर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों में आदान प्रदान करने के लिए, छोटी दूरी पर डेटा को दो माध्यमों से आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है जॉयस्टिक, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ ब्लूटूथ, ऑप्शन सी पे लिखा हुआ ट्रैक पॉइंट और डी पे लिखा हुआ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ आप सभी को याद है, दो आप डिवाइस के बीच में कोई फाइल साझा कर सकते हैं, इसीलिए इसको पेन का उदाहरण माना जाता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर इसको रखा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से, तो आप याद रखना डॉस होता है,
आप याद रखेंगे विंडोज होता है, लिनक्स भी होता है, बट ओरेकल जो लिखा हुआ है ये तो क्या है, ये डॉस, यहाँ पे आप याद रखना डॉस नहीं होता है, विंडोज नहीं होता, लिनक्स नहीं होता, ओरेकल होगा, क्योंकि ओरेकल तो क्या है, ओरेकल तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण माना जाएगा ओरेकल। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है, तो सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा होगा, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे गूगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गूगल, यहां से आप बोलेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्च इंजन का। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है, इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है, तो आपको याद रखना मिंत्रा, राउटर, टॉप लेवल डोमेन या जीमेल। तो आप सभी याद रखेंगे जीमेल से तो क्या किया जाता है, ईमेल को किया जाता है। आप याद रखेंगे कि जीमेल होता है, ये ईमेल का एक क्लाइंट होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, रुपे कार्ड क्या है, आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, रुपे कार्ड की जब बात होती है तो ये आप सभी को याद रखना है एटीएम कार्ड की श्रेणी में आता है। क्या होता है, ये एटीएम कार्ड का एक प्रकार है। तो घरेलू डेबिट कार्ड के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सभी एटीएम या पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत, यानी इन सभी की विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन सभी का विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, एसबीआई बड़ी क्या है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपके टॉपिक से लिए गए हैं। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है और एवरी टाइम बनने के पूरे चांस रहते हैं, इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप अवश्य देखेंगे, याद रखेंगे, और ये बार बार पूछे गए, इसका मतलब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई बड़ी क्या है, तो मेरे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बैंक खाता, एक खेल, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसका प्रकार है, एसबीआई बैंक खाता नहीं हो जाएगा, एसबीआई होता है बट यहाँ पे बड़ी लिखा हुआ है, एसबीआई बड़ी क्या है, तो मोबाइल वॉलेट का एप्लीकेशन है। आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के द्वारा जारी किया गया मोबाइल वॉलेट का उदाहरण कौन सा है, तो आप बोलेंगे एसबीआई बड़ी। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं, निम्न में से कौन से लाभ है जो किससे जुड़े हैं, पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं। तो आप याद रखेंगे 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा, 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है राज ज्ञान, ई बाजार, आरपीएससी या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप याद रखेंगे ई बाजार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स की श्रेणी में राजस्थान सरकार द्वारा चलित, आप बोलेंगे किसको, ई बाजार को करेक्ट बोलेंगे। थोड़ा फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को फास्ट चला रहा हूँ क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स आप विश्लेषण वाली क्लास को अवश्य देखें जो इससे पहले मैंने ली है। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो क्लास ली आपके लिए उस क्लास को आप अवश्य देखना, जिसके अंदर फ्रेंड्स क्वेश्चन के बाद में पूरा विस्तार से उसको समझाया गया है। इसमें ओनली 4 क्वेश्चन है बट उसमें क्वेश्चन के बारे में पूरा विस्तार जो आप समझना चाहते हैं उसमें स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स टॉपिक को क्लियर करवाया जा रहा है। तो उस वीडियोस को भी आप अवश्य देखें जो रोजाना फ्रेंड्स आपके लिए दोपहर को या शाम को आपके लिए अपलोड किया जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण जब भी पूछा जाए तो माइक्रो ब्लॉगिंग क्या हो जाएगा, ट्विटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्विटर, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 और इसके अंदर पूछा जा रहा है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से क्या असत्य है, क्या असत्य, यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जो इस आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा से संबंधित सही नहीं है। तो आप याद रखेंगे ए पे लिखा हुआ अस्पतालों के लिए निशुल्क ओपीडी की सुविधा, निशुल्क ओपीडी की सुविधा नहीं है मेरे फ्रेंड्स, ये इसका कथन असत्य है। बाकी आंतरिक रोगी विभाग के रोगियों को नगद रहित इलाज बिल्कुल, आयुष्मान भारत योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार शामिल है बिल्कुल, 1.10 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को इसका फ्रेंड्स लाभ मिल सकता है, मिल चुका है अस्पताल
अस्पतालों में निःशुल्क इलाज के लिए। तो आप याद रखेंगे ये तीनों विकल्प सही है, बट असत्य कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ओपीडी जो निःशुल्क नहीं होती है, ये इसका कथन बिल्कुल गलत है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ईपीडीएस के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए। एफपीएस का पूरा नाम होता है फेयर प्राइस शॉप। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? ऑप्शन ए पे लिखा हुआ फेयर प्राइस शॉप, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन इस टॉपिक का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ईपीडीएस का पूरा नाम बताना है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहाँ पे लिखा हुआ? ऑप्शन सी पे। ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन। आशा है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।